नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यदि आपकी आंखें कमजोर हो गई है यानी कि आपकी नज़र कमजोर हो चुकी है, तो इसके लिए आप क्या क्या घरेलू उपाय अपना सकते हैं। इस रोग में रोगी को आंखों से सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है तथा उसे आंखों से अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती है, जो कि वास्तव में होती ही नहीं है, जैसे कि मक्खी मच्छर तथा मकड़ी के जाले आदि दिखाई पड़ने लगते हैं। और इनके साथ साथ उन्हें गोलाकार वस्तु, अलग अलग प्रकार की रोशनी और आंखों के सामने वस्तुएं धुंधली होती हुई दिखाई देने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई चीजें जैसे बादलों से ढकी हुई हैं। तो ये सारे लक्षण इस रोग के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। रोग के और ज्यादा बढ़ने पर रोगी दूर की चीजों को पास और पास की चीजों को दूर देखने लगता है। आंखों की रोशनी कम हो जाती है और इस रोग में रोगी सुई में धागे को पिरोता है तो उसे सुई का छेद भी नहीं दिखाई देता है। ये सभी नजर के कमजोर होने के सामान्य लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए आज हम आपको कुछ गजब के बेहतरीन घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी कमजोर होती हुई दृष्टि को दोबारा से ठीक कर सकेंगे। आंखों की रोशनी को बढ़ाने के सबसे पहले और बेहतरीन उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप गाय के घी का सेवन करते हैं तो इससे आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए गाय का ताजा घी और मिश्री मिलाकर उसका सेवन कीजिए। घी खाना आंखों के लिए लाभकारी माना जाता है। गाय के ताजे घी में देसी खांड और काली मिर्च को रोजाना सुबह खाली पेट 1 से 2 चम्मच सेवन करने से आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। और इनके साथ साथ लगभग 15 से 30 मिलीलीटर त्रिफला का काढ़ा 5 से 10 ग्राम घी के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से आंखों के रोग में आपको बहुत जल्द आराम मिलने लगता है। आंखों की रोशनी को बढ़ाने के दूसरे बेहतरीन उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से मेहंदी का प्रयोग करके अपनी आंखों की रोशनी को दुरुस्त कर सकते हैं। इस उपाय के दौरान आपको 10 ग्राम जीरा और 10 ग्राम मेहंदी दोनों को बराबर मात्रा में कूटकर रात में गुलाब जल में अच्छी तरह से भिगो देना है और इसे सुबह के समय छानकर स्वच्छ शीशी में रख लेना है। और इनके साथ साथ आप 1 ग्राम भुनी हुई फिटकरी लीजिए और उसे बारीक पीस लीजिए। और इस मिश्रण को थोड़ी मात्रा में आंखों में डालने से आंखों में आए हुए लालपन को यानी कि आंखों के लालीपन को दूर किया जा सकता है। एक अन्य उपाय के अनुसार मेहंदी के हरे पत्तों को पीसकर उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। रात्रि के समय इस टिकिया को आंखों पर बांधकर सोने से आंखों की पीड़ा और लालिमा ठीक हो जाती है। इसी प्रकार आप चमेली के फूलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आंखों को बंद करके उसके ऊपर चमेली के फूलों को पीसकर उसका लेप लगाने से आंखों के दर्द में आपको आराम मिलने लगता है। और इसी प्रकार से यदि आप गाय के दूध का मक्खन इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आप अपनी आंखों के रोग को ठीक कर सकते हैं। गाय के दूध का मक्खन आंखों पर लगाने से आंखों की जलन दूर हो जाती है। यदि खुरासानी का दूध या भिलावा आंख में पड़ गया हो तो गाय के दूध के मक्खन को आंख में काजल की तरह लगाना बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जिन लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत होती है उसमें रीठे का फल बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। इस उपाय के दौरान आपको रीठे के फल को पानी में उबाल लेना है और इस पानी को पलकों के नीचे रखने से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आंखों की रोशनी को बढ़ाने के सबसे बेहतरीन उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप आक यानी कि मदार के पौधे का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। इस उपाय के दौरान आपको आक की जड़ की सूखी छाल लेनी है और उसे अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है और उसको करीब 1 ग्राम की मात्रा में 20 मिलीलीटर गुलाब जल में 5 मिनट तक रखकर उसे छान लीजिए। और इसके पश्चात आप इसकी 1 बूंद अपने आंखों में डालिए और जब भी आपको आंखों में कोई शिकायत होती है तो उस समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि आप 3 बूंदों से अधिक कभी भी अपनी आंखों में ना डालें। यदि इस प्रकार से आप आक की जड़ की छाल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप अपनी आंखों की लाली, भारीपन, दर्द और आंखों में जमी हुई अधिक गंदगी को और इसके साथ साथ खुजली को भी दूर कर सकते हैं। एक और उपाय के अनुसार आपको आक की जड़ की छाल को जलाकर उसका कोयला तैयार कर लेना है और उसे थोड़े पानी में घिसकर नेत्रों के चारों ओर लगाने से पलकों की सूजन आदि मिट जाती है। यदि बाई आंख में तेज दर्द हो तो दाहिने पैर के नाखून को तथा यदि आपकी दाईं आंख में तेज दर्द हो तो बाएं पैर के नाखून को
आँख के दूध से गीला करना चाहिए। इस तरह से यदि आप मदार के पौधे के दूध से अपने बाएं या फिर दाएं पैर के नाखून को गीला करते हैं तो इससे आप अपनी आँख की परेशानी को दूर कर सकते हैं। आँख के पौधे के बारे में आपको एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि कभी भी भूल कर भी आँख के पौधे का दूध अपनी आँखों में भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। इसका दूध आँखों में पड़ जाने से आँखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। इसीलिए आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आँख यानी कि मदार के पौधे का दूध अपनी आँखों में कभी भी न डालें। अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए आप सुबह सुबह हरी धूप पर भी चल सकते हैं। सुबह के समय हरी धूप में नंगे पैर चलने से यानी कि सूरज के उगने से पहले इस प्रकार से यदि आप हरी धूप पर नंगे पांव चलते हैं तो इससे आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप ताजी धूप का एक और प्रकार से सेवन कर सकते हैं। ताजी धूप को महीन पीस कर 2 चपटी गोलियां बना ले। इन गोलियों को आंखों की पलकों पर रखने से आंखों की जलन और दर्द समाप्त हो जाता है। जीरे का प्रयोग करके भी आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। जीरे को प्रतिदिन खाने से गर्मी दूर होती है और आंखों की रोशनी भी इससे बढ़ सकती है। यदि आपकी आंखों के अंदर कोई तिनका या कोई अन्य चीज गिर जाए तथा वह निकल न रही हो तो आंखों में दूध की 2 से 3 बूंदें डालें। दूध की चिकनाहट से आंखों में पड़ी चीज आंख से बाहर निकल जाएगी। यदि आपकी आंखों में चोट लगी हो, आंखें जल गई हो, मिर्च मसाला गिरा हो या फिर कोई कीड़ा गिर गया हो या फिर इसके अलावा दर्द होता हो तो रुई के फाहे को दूध में भिगोकर आंखों पर रखने से आराम मिलता है। और इसके साथ साथ 2 बूंद दूध की आंखों में डालने से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। मेथी का प्रयोग करके भी आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। मेथी के दानों को अच्छी तरह से धो लें, फिर उसे पीसकर आंखों के नीचे लेप कर लें। ऐसा करने से आंखों के आसपास का कालापन दूर हो जाता है और इससे आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। गेहूं का प्रयोग करके भी आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। गेहूं के 100 ग्राम आटे में 100 ग्राम देसी साबुत चने का आटा मिला दीजिए और उसके बाद स्वाद के अनुसार उसमें नमक और जीरा मिला लीजिए। इस प्रकार के आटे से बनी रोटी अधिक स्वादिष्ट तो होती ही है, इसके सेवन से आंखों की रोशनी भी बढ़ जाती है। रतौंधी के रोग में इससे बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। गिलोय के रस में त्रिफला को मिलाकर काढ़ा बनाकर इसे पीपल के चूर्ण और शहद के साथ सुबह अथवा शाम को सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए आप गुलाब जल का भी उपयोग कर सकते हैं। गुलाब जल डालने से आंखों की रोशनी बढ़ती है तथा इससे आपकी आंखें ठीक रहती है। आंखों पर गुलाब जल के छींटे मारने से या रुई का फाहा गुलाब जल में भिगोकर आंखों पर रखने से आंखों के दर्द में लाभ प्राप्त हो सकता है। आंखों की लाली और सूजन कम हो जाती है। आंखों के रोग इससे दूर होते हैं और इससे आंखों के दर्द में और जलन में तुरंत आराम मिलने लगता है। नीम का प्रयोग करके भी आप अपनी आंखों की परेशानी से निजात प्राप्त कर सकते हैं। जिस आंख में दर्द हो उसके दूसरी ओर के कान में नीम के कोमल पत्तों का रस गर्म करके 2-2 बूंद टपकाने से आंख और कान का दर्द समाप्त हो जाता है। इसके अलावा आप नीम के पत्तों का एक और प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपाय के दौरान आपको नीम के पत्तों और सौंठ को पीसकर थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर गर्म कर लेना है और रात के समय इस मिश्रण को आप एक कपड़े की पट्टी में रखकर 2 से 3 दिन आंखों पर बांधने से आंखों के ऊपर की सूजन के साथ दर्द और भीतरी खुजली समाप्त हो जाती है। लेकिन आपको एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि रोगी को शीतल पानी और शीतल वायु से आंखों को बचाना चाहिए। नीम के पत्तों को आप एक और प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपाय के दौरान आपको 50 ग्राम नीम के पत्तों को पानी के साथ बारीक पीस कर टिकिया तैयार कर लेनी है और उसे सरसों के तेल में अच्छी तरह से पका लीजिए। जब यह जलकर काली हो जाए तब उसे उसी तेल में घोट कर उसमें 500 ग्राम कपूर तथा 500 ग्राम कलमी शोरा मिला लें। इसके बाद इसे अच्छी तरह से घोंटकर कांच की शीशी में भर लीजिए। रात के समय इसे आंखों में काजल की भांति लगाने से तथा सुबह के समय त्रिफला के पानी के साथ सेवन करने से आंखों की जलन, लालिमा, जाला और धुंध आदि दूर हो जाते हैं तथा इससे हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप नीम के पत्तों का प्रयोग करके अपनी आंखों की रोशनी को बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और इस जानकारी को अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए कृपया इसे शेयर भी करें। यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल फिटनेस गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के जरिए हम आपके पास नई व रोचक जानकारियां भेज सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।